ये जो तफसीली फैसला हमारे सामने आया आया उसमें जो चीजें सामने आई हैं वो ये कहते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानिब से खुद से तहरीक करदा रिलीफ होगा। रियासत का कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? पहली बात तो यह है कि मुझे तो ये इख्तलाफी फैसले से ज़्यादा इज़्तिराबी फैसला लगता है, और जाहिर है कि जब इतनी ज़्यादा एक पॉलिटिकल डिवाइड हो सोसाइटी के अंदर और जज साहबान जो हैं वो भी उसी डिवाइड के ऊपर एक उनको जज किया जा रहा हो, तो जाहिर है कि उसके अपना एक होगा, उसका एक अपना रंग होगा उसके तज़किये का। सो दो जजेस ने एक्चुअली बाकी 11 जजेस के साथ इख्तलाफ किया है, और ये जो फैसला है जस्टिस फायज़ ईसा साहब के और जस्टिस मंदोखेल साहब के जो ख्यालात हैं उसको भी जो है ये नफ़ी करता है उनकी। अब इस फैसले में जो सबसे ख़तरनाक बात की है जजेस ने, वो तो उन्होंने कही कि जी आइन के मुताबिक कोई बात ना हो तो कोई अथॉरिटी उसको ना माने, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ैसला कौन करेगा, और अगर हर शख्स ये फ़ैसला करेगा तो फिर तो सोसाइटी में क्योस हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक फ़ैसले में ये बात कही थी कि गलत फ़ैसला तो सिविल कोर्ट भी ना माने, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा कि लेकिन ये कहना कि फ़ैसला गलत है या सही है ये भी सिर्फ हमारा इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है और क्या नहीं है। और ये जो 8 जजेस का, बल्कि 9 जजेस का, बल्कि मैं तो समझता हूँ 11 जजेस का जो फैसला आएगा उसमें भी आप देख लेंगे कि ये जो फैसला है ये बुरी तरह पिट जाएगा, रद्द हो जाएगा। और इन्होंने जो जज साहबान ने इस फैसले में बड़े सुकम छोड़े हैं, बड़ी गलतियां छोड़ी हैं। देखें, ये कहना कि पीटीआई पार्टी नहीं थी ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो 5 हेयरिंग्स हुई आखिरी, वो तो थी ही इस बात के ऊपर थी कि जब पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया बेस्ड ऑन द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इस मसले को रिजॉल्व कैसे किया जाए। अब जो 13 में से 11 जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस, उन्होंने पीटीआई को पार्टी माना, और अब तो डिस्प्यूट 11 जजेस में सिर्फ जो है वो ये है कि जो 2 जजेस हैं वो 39 नशिस्तें पीटीआई को दे रहे हैं, और बाकी जजेस भी कह रहे हैं 39 नशिस्तें पीटीआई की हैं, लेकिन जो 40 लोग जिनको इस मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि पीटीआई पार्टी नहीं है, आपने आज़ाद छोड़ा था, उनसे आप दोबारा पूछें कि वो किस पार्टी का हिस्सा है। आपको और मुझे मालूम है कि सुन्नी धार तो इलेक्शन नहीं लड़ी, ना ही उनकी कोई हैसियत है इंतखाबी, लोगों ने वोट तो इमरान खान को दिया था, तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉजिक दिया। सो मुझे तो, और ये 2 जजेस का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अपनी मर्जी से आप कर लें, और अगर आपको लगता है इनके मुताबिक नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो मशहूर डायलॉग है ना कि ये जो जज जो है इसको ये तुम्हारी ज़बान से ज़मीन साफ करवाएगा, ये इस तरह नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो ही आइन है, उसके अलावा आइन नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप इस एतराज़ पर क्या कहेंगे जो मिसाल के तौर पर अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि आइन लिखना ये पार्लियामेंट के अलावा आइन में तब्दीली नहीं हो सकती, पार्लियामेंट के अलावा कोई कानून या आइन जो है वो उसको रीराइट नहीं किया जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये काम हो रहा है। इस इल्जाम पर आप क्या जवाब देंगे? लेकिन अब वो ये बात तो वो जजेस नहीं ना मानते, वो कहते हैं हम रीराइट नहीं कर रहे, हम तो तशरीह कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी तशरीह से आपको इख्तलाफ है तो आप पार्लियामान में जाके 2/3 अक्सरियत से उसको एनल करवा लें। जो तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या हुकूमत की जो सपोर्ट है, ये तो एक कशमकश, आपको मालूम है कि अमेरिका में जहाँ पे भी फेडरल सिस्टम है और जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर एक टसल एग्जेक्टिव में और जुडिशरी में रहती है, और जुडिशरी जो है वो अपने जो इख्तियारात हैं उसके लिए वो लड़ती है हमेशा। अमेरिका में तो ये मामला जो है वो मेडिसन केस से शुरू हुआ है, और इसी तरह से इंग्लैंड में भी लॉर्ड कॉक 1536 से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जहाँ जुडिशरी असर्ट करती है, एग्जेक्टिव उसको आगे से हम नहीं मानती, लेकिन ज़्यादातर जुडिशरी ही जीती है, और इसलिए ये मामला जो है वो एक्सपेंड हुआ है। तो अभी बड़ी सीधी बात है, अगर तारड़ साहब को या किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आइन को रीराइट कर रही है, दे कैन टेक दिस टू द पार्लियामेंट, और 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट इसको मुस्तरद कर दे फैसले को। अच्छा, अब ये फरमाइए जॉय साहब, ये सुहेल बड़ाई साहब के कालम की जानिब आते हैं। कौमी हुकूमत एक तजवीज़ उन्होंने आज
अपने कॉलम में एक तजवीज़ पेश की, आपने भी उस पर रद्द-ए-अमल ट्विटर पे तो दिया, लेकिन यहाँ पे आपको उसका रद्द-ए-अमल, इस तजवीज़ पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, इंटरेस्टिंग है। एक तो सोहेल वड़ाई साहब ने ये कॉलम लिखा है आसफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद। उनकी एक दो दिन पहले मुलाकात हुई है जरदारी साहब से और भी कुछ लोगों से, तो उसके बाद उनका कॉलम ये आया है। तो जाहिर है कि एक दिलचस्प तजवीज़ है। पाकिस्तान में मसला जो है वो तो ज़ाहिर है हल नहीं हो रहा, और एक तो अवाम की अक्सरियत हो, वो फॉर्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो सोहेल साहब ने लिखे हैं मसाइल। अब इसकी सलूशन जो है, देखिए पीटीआई एक तूफ़ान से नबर्द आज़मा हुई है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा है, बट फैक्ट इज़ दैट तहरीक इंसाफ ने उस चैलेंज को उसको पार किया है। वो जो सुनामी आया था जिसमें तहरीक इंसाफ को बहा के ले जाने की कोशिश की गई थी, उस सुनामी से तहरीक इंसाफ नहीं बह सकी, और 8 फरवरी को वो री इमर्ज हो गई एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इमरान खान री इमर्ज हो गए एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो जो सारा कुछ उससे पहले हुआ था 2 साल से, जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक स्टेट एपरेटस के ज़रिए जो इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासत में उनको महदूद करने की कोशिशें की गई, वो नाकाम हो गई। आप देखिए ना, इसके बाद 2 ही सोल्यूशन है। या तो बाज़ लोग तो कहते हैं कि नहीं जी गुस्सा बहुत है, लेकिन देखिए ना, ये 22 करोड़ का मुल्क है, खाली गुस्से पे तो नहीं चल सकता। आपने को अल्टरनेट सोल्यूशन भी तो बनाना है। अगर अवाम एक तरफ खड़े हैं, इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं, इकॉनमी में आपके पैसा एक धेला जो है वो आ नहीं रहा, 10 अरब डॉलर आपको चाहिए, हार्ड कैश चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाली तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको 10 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को अभी इस साल चलाने के लिए, वो आ नहीं रहे। चाइना से जो आपके मिनिस्टर फाइनेंस थे वो खाली हाथ आ गए। सऊदी अरेबिया से आपके प्राइम मिनिस्टर खाली हाथ आ गए। अमेरिका इस वक्त एक अपनी इलेक्शन की उलझन में फंसा हुआ है। गजा के मसले के ऊपर अरब ब्लॉक उधर फंसा हुआ है, और चाइना अभी आपके साथ को इतना ज़्यादा आगे जाने को तैयार नहीं है। सो जो इंटरनेशनल रियलिटीज़ हैं वो आपकी हालत को सपोर्ट नहीं कर रही, अंदरूनी हालात आपके पतले हैं। तो सिर्फ हर बात के ऊपर ये बात कह देना कि नहीं उधर गुस्सा बहुत है, ये तो काफ़ी नहीं होगा। 22 करोड़ के लोगों का मुल्क है, इसको आपने किसी तरीके से चलाना भी तो है ना, और 22 करोड़ मुल्क लोगों को आप मेल्ट डाउन तो नहीं आपको स्टेट को कर सकते। लिहाजा इसका एक सोल्यूशन बनना चाहिए। और सोहेल वड़ाई साहब ने जो तजवीज़ दी है उसमें 2 साल नहीं तो चलें 1 साल कर लें। एक कूलिंग ऑफ पीरियड तो चाहिए आपको, सारी सियासी जमातों को आपस में कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। जो हुआ है, और पीटीआई जो है उसको यकीन दिलाना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को भी और सियासी जमातों को भी कि वो उनके साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो इन जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ किया है, यानी बदले जो हैं वो नहीं लेंगे। ये स्पेस तो पीटीआई को देनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो।